ये 2020 का क्वेश्चन है। ऑलरेडी हम लोग 2014 से 2019 तक के जितने क्वेश्चन थे वो हम लोग देखे थे कैसे किस तरह से सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सोल्व करने का कोशिश करते हैं और फाइनल आंसर क्या होगा उसको भी देखेंगे। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। बोलता है क्या है, फॉर अ कम्प्लेक्स नंबर जेड, एक कम्प्लेक्स नंबर जेड है, ठीक है। लेट रियल पार्ट ऑफ जेड, पता है ना आप लोग को रियल पार्ट ऑफ जेड बोलते हैं। डिनोट द रियल पार्ट ऑफ जेड दिया ही हुई है। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ऑफ एयर आई। दैट मीन्स ऐसे अगर सेट लिखना हो तो मान लेते हैं एस दिया हुआ है तो एस ऐसे लिख सकते हैं। एस क्या लिख सकते हैं, फॉर ऑल जेड सच दैट द जेड पावर 4 माइनस मॉड ऑफ जेड पावर 4 इक्वल टू 4 आई जेड स्क्वायर। ये अपने पास क्या हो जाएगा, एस का एस सेट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी है। देन अपने को पता करना मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ, मिनिमम पॉसिबल की वैल्यू किसका निकलना है, जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर। किसका निकलना है, जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर, ऐसा निकालना, ठीक है। तो इसका मिनिमम वैल्यू निकालना और साथ साथ में भी दिया है जेड वन जेड टू क्या है, जेड वन जेड टू सेट एस का एलिमेंट है। दैट मीन्स यहाँ पर इसका जो सोल्व करें तो जेड वन जेड टू आएगा वो, दैट मीन्स जेड ही आएगा। जेड वन जेड टू बहुत सारे जेड होगा ना, जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड एस, तो जेड वन जेड टू दो एलिमेंट आएंगे इसके एस का, है नहीं, उसी में से। तो इसमें बोला कि रियल पार्ट ऑफ जेड वन जो होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो और रियल पार्ट ऑफ जेड टू होना चाहिए लेस देन जीरो, है नहीं, यही है। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और फाइनल आंसर निकालते हैं। तो पहले तो पहला काम है जेड वन जेड टू निकालना क्या होगा। अगर जेड वन जेड टू निकाला पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, है नहीं, क्योंकि पता है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालना है इसका मिनिमम। दैट मीन्स कर सकते हैं मिनिमाइज करना है मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर, बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या कीजिए, जेड पावर 4 माइनस मोड ऑफ जेड, पहले इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो लिखिएगा जेड पावर 4 माइनस मोड ऑफ जेड का होल पावर 4 पावर इक्वल टू 4 आई जेड स्क्वायर, ठीक। अब इसी को सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर जेड है, यहाँ पर मॉड है, यहाँ पर जेड है। अब अपने को पता है कि जेड बार कितना होता है, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर होता है। अब इसको होल स्क्वायर जेड पावर 4 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जेड पावर का होल स्क्वायर, क्योंकि पता है इसको स्क्वायर करेंगे तो दोनों स्क्वायर दी पावर 4 हो जाएगा, है। तो ही करते पहले मॉड ऑफ जेड पावर 4 को इस प्रकार लिख लेते। तो ऐसा करते हैं जेड पावर 4 माइनस जेड, अब इससे करेंगे तो कैसे जेड स्क्वायर जेड बार का होल स्क्वायर जेड पावर 4, तो ऐसे लिख लेते। तो जेड स्क्वायर जेड बार का होल स्क्वायर क्या होगा, 4 आई जेड स्क्वायर, है, यही होगा। अब क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड में ले आते हैं। जेड पावर 4 माइनस जेड स्क्वायर जेड बार स्क्वायर माइनस 4 आई जेड स्क्वायर इक्वल टू, अब जेड स्क्वायर कॉमन कर दे, जेड स्क्वायर तो जेड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और ये आ जाएगा जेड बार का स्क्वायर माइनस 4 आई इक्वल टू जीरो। अब पता है दो कम्प्लेक्स नंबर है, जीरो बचा है, जीरो। तो क्या करना होगा, जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो या जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का होल स्क्वायर माइनस 4 आई इक्वल टू, ऐसे ही हो। अब इसको सोल्व करिएगा तो पता है जेड बराबर कोई लेते हैं एक्स प्लस आई वाई, अपने मन से मान लेते हैं, और एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा तो अपने पास जेड निकल जाएगा, है। तो ही करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, या नहीं तो ऐसे भी हो, पहले पुट कर लेते हैं, देखते क्या होता है। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो होता है, एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और यहाँ से जब इसको सोल्व कीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 आई लिख सकते हैं, है नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करना है आपको, आप ऐसा कीजिए, इसको ऐसे लिख सकता है, पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। सिमिलरली ये कर दीजिए तो जेड माइनस जेड बार आ जाएगा, जेड प्लस जेड बार आ जाएगा बराबर 4 आ सकता है ये। अब क्या करना है, इसको जब सोल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स बाई आई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट क्या होगा, इसका रियल पार्ट कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट 2 एक्स वाई, तो ये दोनों जीरो होगा क्योंकि ये इधर की जीरो, क्योंकि पता है कि एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू जीरो रहे तो क्या होता है, एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर जीरो होता है, ये पता है ऑलरेडी आपको, है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, जहाँ एक्स वाई क्या है, रियल नंबर, कम्प्लेक्स नंबर का तो डिफरेंस नहीं है ना। 2 एक्स वाई इक्वल टू जीरो पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक ए दो ही आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, 2 एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अभी इसको सोल्व जब कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स बराबर जीरो या बाई बराबर जीरो। अब कोई एक भी एक्स बराबर जीरो लीजिएगा तो बाई बराबर जीरो आ जाएगा, बाई बराबर जीरो लीजिएगा एक्स बराबर जीरो। दैट मीन्स आपके पास आ गया एक सोल्यूशन एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अब लेकिन दिक्कत है कि एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो आ गया, तो अपने को जो ये क्या है, कम्प्लेक्स नंबर जीरो आ गया जेड का वैल्यू, अपने को क्या चाहिए था, यहाँ देखिए जो कम्प्लेक्स नंबर चाहिए था इसका रियल पार्ट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और इमेजनरी पार्ट क्या होना, सॉरी रियल पार्ट ऑफ जेड टू क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो जेड का जो वैल्यू आएगा, बहुत सारे वैल्यू होंगे, जेड वन जेड टू जेड थ्री सर बहुत सारे, उसका रियल पार्ट और रियल पार्ट कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, बोल सकते हैं ना, सिंपली बोल सकते हैं रियल पार्ट जीरो नहीं आना चाहिए। जब जीरो नहीं आना चाहिए तो यहाँ तो दोनों वैल्यू रियल और इमेजनरी दोनों आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, जेड इक्वल टू जीरो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे बोला गया है कि रियल पार्ट ऑफ जेड क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, और एक रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन जीरो। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसका जो जेड इक्वल टू जीरो नॉट पॉसिबल, जेड इक्वल टू जीरो सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल विद द गिवन कंडीशन, बोल सकते हैं। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है, जेड माइनस जेड बार इंटू जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 4 ऐसे सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा। तो और अपने को पता होगा कि जेड बराबर एक्स प्लस आई बाई रहे, तो एक्स बराबर क्या होता है, जेड प्लस जेड बार बाई 2 होता है। ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे सोल्यूशन में देखे थे कि इस तरह से लिख के हम लोग सोल्व करते थे क्वेश्चन पे, ऐसे रियल बाई को इस तरह से लिखते थे, जेड माइनस जेड बार डिवाइड बाई 2 आई। तो ही पुट करते हैं, पहले इसको 4 आई को इधर कर दिए, जेड माइनस जेड बार और
और जेड प्लस जेड बार इसको 4i कर दीजिए इक्वल टू 1 है नहीं। फिर सोल्व कीजिए जेड माइनस जेड बार बाई 2i कीजिए और जेड प्लस जेड बार बाई 2 कीजिए तो बराबर 1 हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे अभी जस्ट देखें बाई लिखिए, इसको क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे, एक्स लिखिए और इक्वल टू कितना जाएगा 1। दैट मीन्स एक्स बाई इक्वल टू 1 आया है नहीं। आ रहा समझ में, एक्स बाई इक्वल टू क्या है अपने पास, एक्स बाई इक्वल टू 1 आया, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ऐसी। तो एक्स बाई इक्वल टू 1 आ गया आपके पास। तो अब इसको सोल्व करना है। अब एक्स जेड बार क्या आ गया, एक्स प्लस आई बाई हो जाएगा, आई बाई जहाँ एक्स बाई इक्वल टू 1 है तो जेड बार क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस आई, यहाँ से बाई का वैल्यू निकाले क्या देगा 1 बाई एक्स आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स आ जाएगा। तो जेड बार क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस आई बाई एक्स लिख सकते हैं। तो अपने पास जेड का यही सोल्यूशन है, अपने पास जेड का जो सोल्यूशन है एक्स प्लस आई बाई एक्स आया। अब इसी को सोल्व करना है अपने को। अब इसमें से बोला है कि इसमें जेड1 और जेड2 दो क्या है, देखिए जेड1 और जेड2 इसी से आया है। तो यहाँ से अगर जेड1 लेंगे तो ऐसा करते हैं x1 ले लेते हैं और आई बाई x1 ले लेते हैं, फिर जेड2 क्या लेते हैं x2 ले लेते हैं आई बाई x2 लेते हैं। तो दो कम्प्लेक्स नंबर आ गया इसका सोल्यूशन, एक का हो गया x1 प्लस आई बाई x1 और जेड2 आ गया x2 प्लस आई बाई x2। लेकिन ये आया कहाँ से इसको भी ध्यान रखना, एक्स बाई इक्वल टू 1 से आया है, इसी से आया ना। एक्स बाई इक्वल टू 1 क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को डिनोट करता है, ऑलरेडी आपको पता होगा है नहीं। ये किसको डिनोट करता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को डिनोट करता है। देखते हैं किसको डिनोट करता है। अपने पास जो लिखे थे जेड1 क्या लिखे थे x1 प्लस आई बाई x1 और जेड2 लिखे थे x2 प्लस आई बाई x2, ये लिखे थे है नहीं। तो ए लिखे तो अपने को ए आया कहाँ से था, एक्स वाई इक्वल टू 1। आई एक्स वाई इक्वल टू 1 क्या डिनोट करता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं। तो इसका जब ग्राफ खींचेगा तो कैसा खींचेगा, ऐसा देख लीजिए, ठीक है ऐसा होता है। और अपने को ऐसे भी बोला था कि जेड जो रियल पार्ट ऑफ जेड1 होना चाहिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, रियल पार्ट ऑफ जेड2 लेस देन 0। देखिए यहाँ लिखा था क्वेश्चन नहीं, रियल पार्ट ऑफ जेड1 ग्रेटर देन 0, रियल पार्ट ऑफ जेड2 लेस देन 0, ये ऑलरेडी पूछा है, ये दिया हुआ था। और अपने को फिर मिनिमम वैल्यू किसका जेड1 माइनस जेड2 का होल स्क्वायर किसका मिनिमम वैल्यू निकालना। तो पहला काम क्या करना, जब ये हो गया तो पता है कि ये जेड1 है, मान लीजिए ये जेड1 तो यहाँ होगा और जेड2 यहाँ ले लीजिए। तो अपने पता है जेड1 क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अगर x1 प्लस आई बाई x1 है तो जेड बराबर x प्लस आई बाई होता है, एक पॉइंट होता है। इसको एक्स वाई प्लेन में कैसे लिख सकते हैं, या आर्गन प्लेन में एक्स कॉमा बाई लिखते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे एक्स क्या हो जाएगा x1 बाई 1/x1 लिख सकते हैं। इस पॉइंट को कैसे लिख सकते हैं बताइए, x2 बाई 1/x2 लिख सकते हैं है नहीं, x2 बाई 1/x2। और आपको क्या चाहिए यहाँ पर देखिए जेड1 माइनस जेड2 ये किसको डिनोट करता है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे। अगर आप लोग रेगुलर वीडियोज देख रहे होंगे मेरा, जिस तरह से क्वेश्चन को 2014 से सोल्व कर रहे हैं, तो उसमें इस तरह का मीनिंग बताएंगे। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जेड1 एंड जेड2, जेड1 और जेड2 के बीच की दूरी है मॉड ऑफ जेड1 माइनस जेड2। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू निकालना, इसका होल स्क्वायर, दैट मीन्स बोल सकते हैं इसका मिनिमम वैल्यू किसका निकालना, इसी डिस्टेंस का निकालना। तो अपने को बताइए कि जेड1 और जेड2 रहे, इसका मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, जब एक स्ट्रेट लाइन बनेगा है नहीं, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, साथ साथ में स्ट्रेट लाइन, ये दोनों कर्व पर क्या होना चाहिए बताइए, ये दोनों कर्व पर क्या होना चाहिए, जेड1 और जेड2 ये दोनों कर्व पर क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। अब कहेगा सर ऐसा, क्योंकि अपने को पहले ही बोल दी चुका है जेड1 क्या आना चाहिए ग्रेटर देन 0, रियल पार्ट ऑफ जेड2 लेस देन 0, इसलिए एक पॉइंट यहाँ आप चाहिए तो यहाँ भी पॉइंट ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते थे है नहीं। ये दोनों पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता था, या ऐसा भी हो सकता है, ये दोनों पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता था। लेकिन अपने को जो पॉइंट दिया है रियल पार्ट ऑफ जेड1, एक जो जेड1 एक पॉइंट होगा उसका रियल पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, और जेड2 जो एक पॉइंट जो है दूसरा पॉइंट है वो उसका रियल पार्ट थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, क्योंकि पता है लेस देन 0 है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट होगा। और ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बना, सेकंड और फोर्थ में तो बना नहीं है। तो अब क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ ऐसा ही होता है। तो जब एक कीजिएगा तो क्या कर सकते हैं आप, ए आ गया तो अपने पास x2 1/x2 है, x1 1/x1 है। अब ये दोनों के जेड1 जेड2 मॉड ऑफ जेड1 माइनस जेड2 का मीनिंग क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जेड1 एंड जेड2। अब पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ इसी का मिनिमम डिस्टेंस निकालना। अपने को पता है कि जब दो पॉइंट और दोनों पॉइंट कर्व पर रहे तो दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस जब निकाला, दोनों पॉइंट क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए एक दूसरे पर। ये जो पॉइंट यहाँ पर है, ये जो लाइन होगा, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों कर्व पर नॉर्मल होगा, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस पर भी नॉर्मल होना चाहिए, इस पर भी नॉर्मल होना चाहिए, इस पॉइंट इस कर्व पर नॉर्मल, इस कर्व पर भी नॉर्मल होना चाहिए। आ रहा है समझ में। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो स्लोप होगा, आप तो इसका जो स्लोप होगा, इस पॉइंट इसका जो स्लोप होगा, तो स्लोप पहले निकाल लेते हैं। हम लोग को पता है कि ए बी जो मान लीजिए ए है, ए पॉइंट बी है, तो हम बोल सकते हैं ए बी जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन सेगमेंट लिख सकते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी इज नॉर्मल टू द कर्व। दोनों तो एक्स वाई का ही है, तो मान लेते हैं इसे कर्व ए स्मॉल ए आई से बी मान लेते हैं, तो कर्व ए एंड बी होगा कि नहीं होगा, ए सेगमेंट ए बी क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट ए बी क्या होना चाहिए, दोनों कर्व पर ए और बी पर जो पार्ट बना एक्स वाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का क्या होना चाहिए बताइए, इसका नॉर्मल होना चाहिए। तो हम पहले क्या करते हैं, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। इस ये जो
ए बी लाइन सेगमेंट है, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी कितना हो जाएगा, तो अपने बाई टू माइनस बाई वन होगा, तो बाई टू यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका लिख सकते हैं 1/x2 माइनस 1/x1 लिख सकते हैं, और यहाँ से लिखिएगा x2 माइनस x1। और जब इसे सोल्व कीजिएगा तो x1 माइनस x2 आ जाएगा, और x2 इंटू x1, और इसको ऐसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो x2 माइनस x1 आ जाएगा, और डिवाइड बाई x2 x1 और x2 माइनस x1 आएगा, एक कैंसिल आउट हो जाता है, अपने पास क्या हो जाएगा माइनस 1/x1 x2 आ जाएगा। दैट मीन लाइन सेगमेंट ए बी का स्लोप कितना हो जाएगा, लाइन सेगमेंट ए बी का स्लोप कितना हो जाएगा माइनस 1/x1 और x2 हो जाएगा, है नहीं। अब बताइए कि अब ये जो लाइन सेगमेंट का ये नॉर्मल है ना दोनों कर्व पर, तो ऐसा करते हैं, इस कर्व जो दिया हुआ है ये कर्व क्या है, बाई इक्वल टू 1/x है, ये भी क्या है, बाई इक्वल टू 1/x का ही पार्ट है ना, तो 1/x है, तो यहाँ से एक स्लोप निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आपने को पता है कि बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लाइन है, एक कर्व है, इसका किसी एट एक्स वाई पॉइंट पर स्लोप क्या होता है, ये टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है इस किसी कर्व पर, तो डिवाइडेड एक्स होता है नहीं। तो पहले क्या करते हैं, इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं। और स्लोप क्या होता है, ये नॉर्मल है, तो दोनों प्रोडक्ट करने पर पता है कि दो लाइन परपेंडिकुलर होता है। अब मान लीजिए इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, एक और दोनों परपेंडिकुलर थे, m1 इंटू m2 कितना आता है -1 होता है। तो ऐसा करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट करके -1 कर लेता है, वहाँ से एक रिलेशन आएगा। अब जब रिलेशन आएगा तो और एक इसके इक्वल होगा है, और एक रिलेशन वहाँ से आएगा, एक यहाँ से हो जाएगा, है नहीं। एक स्लोप है ना, दोनों को करने पर एक आ जाएगा, देखिए क्या होता है। और साथ साथ में एक यहाँ पर एक्स वाई इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से एक रिलेशन यहाँ से भी निकाल सकते थे, क्योंकि पता है कि ये पॉइंट कहाँ पर लगा, x1 1/x1 है, आ जाएगा करके देखिए क्या होता है। जो आएगा देखते हैं और सोल्व करते हैं। -1/x1 x2 आ गया। तो अब क्या करना है, अब पहले क्या करना है, पहले डिवाइड बाई इक्वल टू 1/x है, तो अब क्या करना है, इसका स्लोप निकालना, स्लोप किसका डिवाइडेड dx हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1/x² हो जाएगा। किस पॉइंट पर निकालना, एट पॉइंट ए पर। अब पॉइंट ए पर क्या है, x1 1/x1 है, इसका स्लोप कितना आ जाएगा डिवाइडेड dx, ध्यान दीजिएगा डिवाइडेड dx। ये किसके लिए आ रहा है, इस टेंजेंट के लिए आ रहा है ना, तो टेंजेंट के लिए स्लोप कितना आ जाएगा, बताइए। टेंजेंट एट पॉइंट ए बी पर कितना आ जाएगा -1/x1² हो जाएगा, एक टेंजेंट के लिए हुआ है। नॉर्मल के लिए क्या होता है, इसका कितना हो जाएगा, रिवर्स इंटू -1 करना होगा, क्योंकि ये एक नहीं कर सकते तो इसको रहने दीजिए, इसका स्लोप पता है, तो ये टेंजेंट के लिए आ गया, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब ऐसा लीजिए, स्लोप ऑफ टी ए बी लिख लीजिए, ये किसको डिनोट कर रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए है ना, पॉइंट ए, तो लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए, टी ए लिख लीजिए, आसान रहेगा। टी ए, टी टेंजेंट को डिनोट करेगा, ये पॉइंट को डिनोट करेगा, तो इसके लिए स्लोप कितना -1/x1²। तो एक ए आ गया, एक ए आ गया। अब क्या है, आप जब यहाँ पर जो कर्व देख रहे हैं, इसका स्लोप कितना आ गया बताइए, -1/x1², और इसका ए क्या है, ये नॉर्मल का स्लोप कितना, -1/x1 और x2 है, यही था ना, -1/x1 x2। दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -1, क्योंकि पता है दोनों परपेंडिकुलर है, तो ऐसा करते हैं दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, एम ए बी और एम टी ए, तो कितना आ जाएगा -1/x1 x2 इंटू -1/x1², यही होगा, है नहीं, यही होगा। इक्वल टू कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए, है नहीं। तो अब क्या है, -1 कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x1 और x2 कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा, यही आएगा अपने पास, है नहीं। तो ये हो जाएगा, ये क्या है, x1 और x2 इक्वल टू कितना -1 आया। अब एक इसे इक्वेशन बन मान लीजिए, इसे इक्वेशन बन मान लीजिए। अब जब यहाँ देखिएगा तो एक यहाँ से आ गया। अब यहाँ से एक देखिए, पॉइंट ए पर जो नॉर्मल है, पॉइंट बी पर नॉर्मल, दोनों सेम है कि नहीं है, हाँ बोल सकते। पॉइंट ए पर जो नॉर्मल है, पॉइंट बी पर भी नॉर्मल सेम होगा, बता सकते हैं कि नहीं। पॉइंट ए पर जो नॉर्मल है, पॉइंट बी पर भी नॉर्मल है नहीं, तो दोनों का जो स्लोप होगा, ए बी लाइन सेगमेंट ही है ना, दोनों का लाइन स्लोप होगा ए बी लाइन सेगमेंट। तो हम ऐसा करते हैं, पॉइंट ए पर जो नॉर्मल है उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, पॉइंट बी पर जो नॉर्मल उसका इक्वेशन क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक कर्व ऐसा है, एक कर्व ऐसा है, इस पॉइंट पर ए पॉइंट क्या है, x1, 1/x1 है, ए पॉइंट क्या है, x2, 1/x2 है नहीं। अब इसी पॉइंट पर अपने क्या है, नॉर्मल, इस पॉइंट पर जो नॉर्मल का स्लोप होगा क्या होगा, बता सकते हैं। इस पॉइंट पर जो नॉर्मल का स्लोप होगा क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप कितना था, बता सकते हैं, -1/x1²। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप है -1/x2² होगा कि नहीं होगा, है नहीं। इसमें बताने की तो जरूरत नहीं, क्योंकि ये कर्व क्या है, x y = 1, एक कर्व क्या है, x y = 1, तो ये पता है। अब इसका ये क्या है, टेंजेंट का स्लोप, ये क्या है, टेंजेंट का स्लोप है। तो नॉर्मल इस पॉइंट ए और पॉइंट बी पर, पॉइंट ए पर नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, बता सकते हैं। इसका क्या होगा, रिवर्स इंटू -1, तो -1 इंटू x1² हो जाएगा, है नहीं। यही आएगा ना, -1 इंटू आई स्क्वायर पूरा का रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस तो क्या आ जाएगा, x1² हो जाएगा। इस पर एन बी नॉर्मल एट पॉइंट बी पर स्लोप कितना हो जाएगा, x2² आ जाएगा। सिमिलरली अब ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि पता है ये लाइन सेगमेंट ए भी है नहीं। तो हमको क्या बोल सकते हैं, x1² = x2²। अब यहाँ तक परेशानी नहीं होनी चाहिए, आई थिंक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो x1² = x2² हो जाएगा। अब क्या करते हैं, एक इक्वेशन यहाँ से हो गया, एक इक्वेशन यहाँ से था, एक इक्वेशन कहाँ से था, यहाँ से x1 x2 = -1, यही था ना जी। तो इसका यूज कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, अपने पास x1 x2 = -1 है, और एक रिलेशन यहाँ से है, देख लीजिए। तो ऐसा करते हैं, x1 जो स्क्वायर है यहाँ पर पुट कर देते हैं, x1² जो है यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पर दो कंडीशन बने, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 से देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखिएगा,
देखिए इक्वेशन 2 से देखिएगा तो आपको एक चीज़ पता चलेगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, x1² माइनस x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं ना जी, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। आप ऐसा कर सकते x1 इक्वल टू माइनस x2 लिख सकते हैं, एक कंडीशन x1 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, x2 लिख सकते हैं। तो दो कंडीशन हो गए, एक कंडीशन ए हो गया, एक कंडीशन हो गया। तो आप केस 1 के लिए जाइएगा, करते हैं केस 1 के लिए x1 इक्वल टू माइनस x2 लेते हैं, तो ऐसा पुट करते हैं x1 इक्वल टू माइनस x2 यहाँ पुट कर देते हैं। तो जब यहाँ पुट कीजिएगा इक्वेशन 1 में, इसको एक इक्वेशन 1 में पुट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस x2 का होल स्क्वायर x2 इक्वल टू -1। अब इसको ऐसा पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, x2 का माइनस x2 का होल क्यू और x2 इक्वल टू कितना -1, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया तो x2 पावर 4 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो फिर x2 पावर 4 और -1 इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं x2 स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का 0 होल स्क्वायर। अभी ये लिखिएगा, अब इतना कीजिएगा तो क्या जाएगा, x2 -1 x2 स्क्वायर का -1 x2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो अपने पास ये तो 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा ना, तो सिर्फ यही 0, x2 स्क्वायर इक्वल टू कितना आना चाहिए 1, x2 बराबर कितना +-1 होगा, है नहीं, यही है ना +-1। तो अपने को लेकिन यहाँ पता है जो कर्व देखे थे x2 क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स x2 क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं x2 इक्वल टू -1, क्योंकि x2 कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा तो एक कंडीशन ही लेना, तो x2 इक्वल टू -1 आ गया, और अपने के x1 इक्वल टू क्या है -x2, तो x1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, आ गया। तब x1 a आ गया और x2 देखिए x2 a आ गया -1, x1 कितना गया 1, तो यहाँ लिख सकते हैं x1 इक्वल टू 1 x2 इक्वल टू -1, ए आ गया। अब केस 2 में देख लीजिए, अब केस 2 लीजिएगा तो पॉसिबल नहीं बनेगा, आपका कोई x1 x2 का वैल्यू नहीं आएगा। तो केस लेकिन देख लेते हैं केस 2 क्या आ जाएगा। अब केस 2 क्या था, एक तो कंडीशन नहीं लिए थे x1 इक्वल टू -x2, एक लीजिए x1 इक्वल टू, इसमें कीजिए x1 इक्वल टू x2 लीजिए, अब पुट कीजिएगा इसमें इक्वेशन 1 में, तो क्या आ जाएगा, देखिए x1 क्यू और x2 इक्वल टू x1 लीजिए, तो x1 हो जाएगा ना इक्वल टू कितना -1, तो x1 पावर 4 इक्वल टू -1। अब बताइए किसी रियल नंबर का इवन पावर कभी नेगेटिव देगा नहीं, तो नॉट पॉसिबल। तो अपने पास जो वैल्यू आया x1 कितना आया 1 आया, x2 कितना आया -1 आया, और ये कहाँ से आया बता सकते हैं, ये कहाँ से आया, ये जो पॉइंट है कहाँ से आया, एक x1 इक्वल टू 1 x2 इक्वल टू -1। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो ये पॉइंट है यहाँ पर देखिए, अगर ये पॉइंट क्या है x2 क्या -1 है, तो यहाँ लिख सकते -1 और 1/-1 कितना -1 हो जाएगा। अब ये पॉइंट लीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, एक पॉइंट लीजिएगा तो 1 हो जाएगा। तो अपने पास ए भी पॉइंट निकल गया, क्या है ए भी पॉइंट निकल गया। अब बताइए अपने को क्या चाहिए था, ए भी पॉइंट निकल गया, ए भी पॉइंट, दैट मीन्स Z1 Z2 पॉइंट ही बोल सकते हैं इसे, Z2 है इसे Z1, तो क्या आ जाएगा, ये आ गया -1, ये आ गया -1, एक पॉइंट क्या आ गया 1 और 1 आ गया, है। अब इसी के बीच के डिस्टेंस था, डिस्टेंस का स्क्वायर था, दैट मीन्स Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर था। अब इसी से इससे नहीं निकाल सकते अपने को, इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं लगा लीजिए, अपने को पता है। एक पेज ले लेता हूँ और सही रहेगा। देखिए अपने पास क्या है, एक डिस्टेंस निकालना है, एक -1 और -1 हो गया, और 1 और 1 है, और ये क्या है Z1 पॉइंट, ये Z2 पॉइंट है, Z1 पॉइंट है। अपने क्या चाहिए Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, ए मोड का होल स्क्वायर। अब मोड मतलब क्या है, मोड Z1 माइनस Z2 का क्या है, डिस्टेंस है। एक डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट लिखिएगा, फिर क्या लिखिएगा x2 माइनस x1, तो किसी एक को लीजिए x2 माइनस x1, -1 का होल स्क्वायर बाई 2 -5 -1 का होल स्क्वायर। जब एक कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना आ जाएगा √8 आ जाएगा। तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का वैल्यू ए आ गया, और अपने को करना क्या है, इसका स्क्वायर करना, तो Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, है नहीं।